प्रेजेंट के तीन तरह पढ़े थे एक्टिव पैसिव में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट वाले की एक पैसिव इजली बनती है। अब चलते हैं अपन पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल में देखो बनाने का फॉर्मूला क्या है। पास्ट सिंपल में एक्टिव का फॉर्मूला क्या है बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बातें नहीं कराए कोई, इधर ध्यान दो, बात नहीं करें। इसमें देखो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म हो जाती है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म रहती है। जहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है वहां पर अपन पैसिव इसमें ईजेमार लगाते हैं। लड़कियों बातें नहीं कराए, इधर ध्यान दो। प्रेजेंट सिंपल में ईजेमार पैसिव इसमें, और पास्ट सिंपल में ईजेमार की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाज। तो आपको सेकंड फॉर्म करनी ही केवल, ठीक है ना। यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ऐसे में क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस 10 सेकंड फॉर्म आ जाती है, या डिड आ जाए, वहां पर वाजवर करना है। क्या करना है, वाजवर। तो फर्स्ट आती है ना इजेमार, और सेकंड आएगी तो वाजवर। वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। तो कैसे जोड़ेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये फॉर्मूला हो गया इसका। देखो कुछ वाक्य निकाल रहा हूं आपको। द कैशियर took the money from the customer अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको आप पैसिव बनाना है, ठीक है ना। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो देखो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है द मनी। फ्रॉम द कस्टमर है साइड ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, द मनी। देखो वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव उसी से बनती है, ठीक है। इधर देखो कैशियर की जगह क्या जाएगा, द मनी। फिर कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो क्या करेंगे, वाजवर। क्या करेंगे, वाजवर। तो इसमें वाज लगाना है या वर्ब लगाना, मनी सिंगुलर है इसलिए वाज। फिर कौन सी फॉर्म कर दे, थर्ड। तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एकर। फिर बताओ अब बाई कहाँ जोड़ेंगे, बाद में, लास्ट में जोड़ दे ना। दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद बताया था ना आपको, अगर एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो बाद में बाई से जोड़कर लास्ट में जोड़ दे, इसको सब्जेक्ट करो। तो यहाँ क्या लिखे बताओ, सेकंड के बाद फ्रॉम द कस्टमर, और इसको पीछे ले जाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, बाय द कैशियर। समझ में आया, अरे समझ में आया नहीं आया, वाक्य समझ में आया नहीं आया, किसी का कंफ्यूज हो तो पूछ लेते। दूसरा देखो, रोहन gave an old shirt to the
बनाएंगे इसका बताओ, कैसे बनाएंगे? इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? एन ओल्ड शर्ट, एन आर्टिकल साथ में आते हैं, ठीक है। तो इसका पेज भी बनाना है, आप देखो तो क्या करेंगे, एन ओल्ड शर्ट, एन ओल्ड शर्ट। अब इसमें गेव आ रहा है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो इसका क्या लगाएंगे बताओ? वाज, एक सिंगुलर है इसलिए ये वाज। फिर उसके बाद गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर उसके बाद टू द बेगर, भाई बाद में जाएगा, ठीक है ना। टू द बेगर बाय रोहन। दोनों वाक्य समझ में आए? जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाए उसको पीछे जाकर बाय से जोड़ते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव देखो, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट फिर एक्स्ट्रा। इसमें देखो पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, एक्स्ट्रा अपने स्थान पे रहता है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद डिड का क्या करते हैं, डिड का वाज वर्ब, वाज या वर्ब, फिर नॉट का नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाय, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे इसकी जगह। उसके बाद एक्स्ट्रा अपने स्थान पर रहेगा। ये फॉर्मूला है इसका। एक्सरसाइज देखो नंबर 1, we did not see her singing at her work, at her work। देखो ये वाक्य आगे आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ? इधर देखो, अभी बंद हो जाओ थोड़ी देर, इधर देखो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या है? मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? केवल हर सिंगिंग तो वर्ब है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट, ये वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अब यहाँ आई नहीं लग रहा है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, ये तो वर्ब में आई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जीरेंड बना दिया उसने, इसको बोलते हैं जीरेंड, ठीक है। जीरेंड का वाक्य अब ऐसे आ जाए, क्या बनाएंगे बताओ? हर का क्या हो जाएगा? सी। डिड का क्या करते हैं? सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? फिर नॉट का नॉट। कहाँ से आ रहे हो? बहुत लेट हो गए। देखो अब सी आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करें, इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या हो जाएगी? सी, सेकंड सा होती है, ठीक है ना। तो सी, अब सिंगिंग का सिंगिंग कैसे आ जाएगा? सिंगिंग एट हर वर्क, वर्क अब जोड़ेंगे बाय से, ठीक है, बाद में। ये एट हर वर्क क्या है? ये एट हर वर्क क्या है?
ये वो दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद ही तो बाई को जोड़ते हैं, तो बाई और बी का क्या हो जाएगा, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है ना। चलो उतारो जल्दी। उतारो भाई, जल्दी उतारो। कौन से में यहाँ वर्गीकरण कौन लगाओगे, वर्गीकरण को फिर बाय ये सब्जेक्ट, ठीक है ना। वाज वाज वर्ग के बाद थर्ड कौन कर लेना है। टेस्ट की तैयारी करते रहो और टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक है, टेस्ट और एक्टिव पैसिव। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो टेस्ट और एक्टिव पैसिव दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन का होगा। जल्दी करो। फॉर्मूले वगैरह तो साथ में उतार लिया करो, जो समझाते हैं ना तब रुक जाए। हो गया, जल्दी करो।
डिड आ जाएगा आगे। इधर देखो भाई, बोर्ड में देखो सर, टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। रेशियो में क्या करते हैं? डिड की जगह क्या कर देते हैं? वाज वर्ब, ये वाज या वर्ब। फिर सब्जेक्ट में क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की जगह बाय। फिर सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। इसका वाक्य नंबर 1 देखिए। Did they find him lying dead on the road? इसका पेज भी बनाना है, बताओ क्या करेंगे? कौन सा है ऑब्जेक्ट? हिम। आप ध्यान रखो, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है। पहला ऑब्जेक्ट वो होता है, उससे बनाना होता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? ये दूसरा ऑब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अपन जो इससे बनाएंगे हिम से, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब के बाद आता है, उससे बनती पेज हुई। या देखो हिम, अब डिड की जगह खाली छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो दे आ रहा है, तो दे की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो ही आ गया। ही के साथ क्या लगाते हैं? फिर बोलो क्या करें इसका? थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। सेकंड भी ये होती है, फाउंड। फिर हिम को तो अपन यहाँ ले आएंगे। फिर इसके बाद क्या करें? अब यहाँ बाई, बाई और दे नहीं जोड़ना है, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसे पीछे पीछे जोड़ना है। तो क्या करेंगे? लाइन, लाइन डेड ऑन। अब या तो ऑन को अपन हटाकर इसकी जगह बाय भी जोड़ सकते हैं, अगर ऑन नहीं दिया हुआ हो। कभी कभी क्या होता है, ऑन की जगह डायरेक्ट बाय जोड़ देता है, क्योंकि ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, इसको कट जाता है कभी कभी। अब इसकी जगह एक टू भी आ जाता है, तो ये दोनों प्रीपोजिशन को हटाकर बाय जोड़ सकते हैं, अगर नहीं आया तो ऑप्शन, ठीक है। बाय के बाद क्या आएगा? डेड के बाद पहले इधर देखो, ये ऑन का कुछ डेड, फिर उसके बाद ऑन द रोड, बाय और देगा क्या जाएगा? डेड। सुनो, अब ये ओनिया आ जाए अगर मान लो, तो फिर ओन हट जाता है, ठीक है ना। ओनिया बाय की जगह वो पीछे फिर हट जाता है, अगर यहाँ जोड़ना हो तो, ठीक है। और एक टू आ जाए तो फिर बाय लग जाता है, टू भी हट जाता है। दूसरा देखो, डिड हर ब्रदर ड्राइव हियर कार।
बताओ क्या बना इसका। इधर देखो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? डियर कार। ठीक है, डियर क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव साथ में आते हैं, इसलिए डियर कार से कहाँ आएगा? सब्जेक्ट की जगह। हर ब्रदर की जगह क्या जाएगा? डियर कार। प्लूरल है, क्या लग जाएगा? वर। वर डियर कार। फिर उसके बाद कौन सी फॉर्म करेंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे, ड्रिवन। फिर इसके बाद अब यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है यार, एक ही ऑब्जेक्ट है, इन्हें यहाँ जोड़ देंगे। बाय हर ब्रदर्स। हर क्या है? संबंधवाचक शब्द है, इसलिए ये भी साथ में आएगा। बाय ब्रदर, हर ब्रदर। फिर लास्ट संडे का लास्ट संडे आ जाएगा। एड वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। आए समझ में? ये अरे समझ में आया दूसरा वाक्य? कोई समस्या तो नहीं? तो दिया है, दोबारा बता दिया है। देखो, डिड इज की हेल्पिंग वर्ब है, हर बदल सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब जो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डियर कार ये ऑब्जेक्ट है, और लास्ट संडे ये एडवर्ब है। लास्ट टेंस की पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब क्या है? लास्ट। लास्ट के बाद कुछ भी आ जाए। अब इधर देखो, डिड की जगह बाद में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो डियर कार आ गया। ठीक है, अब डियर कार बहुवचन है, इसलिए क्या लग गया? वर लग गया। फिर यहाँ थर्ड फॉर्म करते हैं, तो थर्ड फॉर्म होगी ड्राइव की, ड्रिवन। फिर इसके बाद अगर इसको सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो गाय से जोड़ते हैं, तो बाय से जुड़ गया। फिर हर ब्रदर ऐसे कैसे आ गया, और लास्ट संडे का लास्ट संडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर भी दिया ना, समझ में आ गया? उतारो। और इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में फॉर्मूला देखो एक्टिव का, उतारो आप लोग उतारो। तो नोट लगाना है क्या? ठीक है, नोट अपने स्थान पे लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट एफर्मेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूस में क्या होता है? जय मान की जगह क्या लग जाएगा? वाजवर। क्या लगता है? वाजवर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब या एक्स्ट्रा। इसी में क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाजवर का वाजवर रहेगा। इसमें वाजवर अपने स्थान पे रहता है। अगर वाजवर आ जाए तो क्या लगाना है? वाजवरी। केवल एक शब्द जोड़ना है, बीइंग। कंटिन्यूस में कल भी बताया था मैंने कि जब मार के बाद बीइंग जोड़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जोड़ा था ना, इसमें भी वाजवर जहाँ कंटिन्यूस आ जाए बीइंग जोड़ना है, प्लस बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते ही है, फिर सब ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे? बाय, और सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, फिर एक्स्ट्रा अपने स्थान पे रहेगा। ठीक है, देखो पहला उतार लो जल्दी से याद है। तो देखो, he was giving him
was giving him a gift. In an an annual function. एनुअल फंक्शन के बाद लिखो डेट डे डेट डे। इसका पेज भी बनाना है, लिख लिया आपने? और जल्दी करो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? उसके अलावा तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट अगर साथ में आ जाए तो दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में साथ में नहीं आ रहे थे, लास्ट में था, बीच में वो चीज आ रही थी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें साथ में आ जाए, इनके बाद एक गिफ्ट, एक गिफ्ट से भी बना सकते हैं, इनसे भी बना सकते हैं। बाकी ये एनुअल फंक्शन से भी बनेगा, ठीक है। वो एक है, एक फंक्शन का नाम है, इसलिए वो मेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, वो तो क्या है, स्थान फंक्शन का नाम है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साइड ऑब्जेक्ट है, साइड ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो से ही बनता है। इधर देखो, सामने देखो, सब बोर्ड पे देखो, हिम से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही हो जाएगा, ही। फिर इधर देखो, सामने बोर्ड पे वास, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर हिम को छोड़ देंगे, हिम को हम अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, एक गिफ्ट। फिर बताओ क्या आएगा, इन एन एनुअल फंक्शन, इन एन एनुअल फंक्शन। फिर बाय पीछे जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद जोड़ना है बाय। फिर ही का क्या हो जाएगा, हिम। डेट डे क्या है, डेट वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। जिसकी जगह डेट आ जाए तो पास्ट में आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका दूसरे तरीके से बनाए तो क्या बनेगा बताओ। एक और गिफ्ट, ए गिफ्ट ये वही सिंगुलर है, इसलिए वाज क्या जोड़ेंगे, बीइंग गिवन। फिर गिवन के बाद क्या है, हिम। एक गिफ्ट वाज बीइंग गिवन हिम। फिर एक गिफ्ट को तो अपन आगे लिया है, ये छोड़ देंगे इसकी जगह, इन एन एनुअल
फंक्शन बाय और ही का क्या हो जाएगा हिम ऑफ दैट डे। समझ में आया ना ये वाक्य? दोनों वाक्य समझ में आया? नीचे वाला कैसे हुए आगे हो तो फिर बताओ, और नहीं आया हो तो फिर बताओ किसको समझ में नहीं आया। किसी के प्रॉब्लम हो तो खड़े होके पूछिए क्या समझ में नहीं आया। सबके आगे समझ में करोगे। ऐसे वाक्य कोई लंबे आ जाए, 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, 3 आ जाए, घबराना नहीं है। उनके रूल याद होने चाहिए कैसे बनाते हैं बस। सर इसमें हिम चेंज नहीं होगा क्या? हिम जो है ना, हाँ। हिम फिर इसका वाक्य बनाएंगे तो हिम चेंज भी तो होगा ना, ये इस लास्ट वाले में ये मारा है जो ये चेंज नहीं होगा। ये काय को चेंज होगा। देखो यही अपन ने क्या बनाया, एक गिफ्ट से बनाया, तो एक गिफ्ट से बनाया तो एक गिफ्ट ही रहेगा। अपन हिम से थोड़ी बना रहे हैं, तो हिम से बनाएंगे जब चेंज होगा ही। हिम से बनाए तो ही हो गया, ठीक है। और ये ही को पीछे ऑब्जेक्ट बना दिया तो बाय हिम जोड़ दिया, उसमें होगा चेंज, ठीक है ना। हिम से बनाएंगे जब चेंज होगा ही हो गया। अब हिम से बना ही नहीं रहे तो वैसे का वैसे आ जाए, ठीक है। पीछे समझ में आ रही है सबके? अरे समझ में आ रही है सबके? नहीं आ रहा तो खड़े हो जाओ। जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ खड़े करो, जिसके समझ में नहीं आ रहे हैं वो हाथ खड़े करो। सबके आ रहे हैं? अब अगला वाक्य तुम्हें बताना है। क्लियर है? कौन से में? इसमें हर ब्रदर, हर रिलेटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। ये क्या है? रिलेटिव, इसके साथ क्या है? ब्रदर के साथ जुड़ रहा है, रिलेटिव है। रिलेटिव चेंज थोड़ी होता है। ऑब्जेक्ट आता हर अकेला जब चेंज होता हो, ठीक है। फिर सी बन जाता उसका। अगर अकेला है तभी चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। वो साथ में आ रहा है, साथ में आने वाला क्या होता है? रिलेटिव, रिश्तेदार। तुम्हारे साथ में आएगा जो क्या है? तुम्हारा रिश्तेदार या मिलने वाला, तो उसको अलग थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अरे भाई बता दिए सबने, चले आगे, ठीक है ना सबने? देखो सेकंड वाक्य देखिए। anyone was teaching me
बताओ पीछे से क्या बनेगा? सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट मी है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? आप बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ सब्जेक्ट कौन सा है? एनीवन। मी कहाँ से आ गया? मी तो ऑब्जेक्ट है। फिर अब आज क्या है? एवरीवन, टीचिंग, मेनवर, और मी क्या है? और लेसन क्या है? और दो दे ऐसे कर पहचानोगे जब ये तो बनाओगे। ये मेन वर्क, ये हेल्पिंग वर्क और ये सब्जेक्ट। अब पेज बनाए क्या करें? दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आ रहे हैं, किसी से बना सकते? तो मी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज के बाद बीइंग क्या जुड़ता है इसमें? बीइंग जुड़ता है, ये ध्यान रखना है, इसमें बीइंग जोड़ते हैं। कंटिन्यूस आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर। फ्यूचर का तो बनता ही नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें देखो थर्ड फॉर्म करेंगे बीइंग के बाद, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? और फिर मी को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर एलेसन, फिर इसको इधर लाएंगे तो बाय से नहीं जोड़ेंगे, एनीवन हट जाता है। एनीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, पीपल, ये से सब हट जाते हैं। कभी कभी दे भी हटा हुआ मिलेगा आपको उसमें, दे भी, वी वी दे कभी कभी। ठीक है, तो आपको तो चार ऑप्शन आएगा। ठीक है, इधर देखो लेसन के बाद क्या आएगा? दोस्त, दे। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद इसका नेगेटिव उतारो। आप फॉर्मूला लिख रहा हूँ जब तक। इसका देखो नेगेटिव क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इसका पेज बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज वर्ब अपने स्थान पर रहेगा, तीसरे स्थान पर नॉट। बीइंग का जोड़ना है नोट के बाद। नोट अपने स्थान पे रहता है, नोट तीसरे स्थान पर ही रहेगा, किसी भी हालत में इसको नहीं हटा सकते। इसके बाद जो भी जोड़ना है इसके बाद जुड़ेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे? बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एक्सरसाइज नंबर 1 देखो। My uncle was not finding not finding my brother।
माय ब्रदर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, माय गर्ल हो गया सब्जेक्ट। तो माय ब्रदर वाज नॉट, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, बी, बी एंड ये थर्ड फॉर्म फाउंड, फिर बाय और माय गर्ल इधर आ जाएगा, इन द क्लास ऐसे कैसे आ जाएगा, इन क्या है प्रीपोजिशन, द क्लास है ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा, बाद में बीच में क्या रहा है प्रीपोजिशन, इसलिए साथ में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो बना सकते हैं दूसरे वाले से। अगर बीच में कुछ भी आ गया, इन आ रहा है, देखो आ रहा है ना, अगर इन आ जाए तो फिर नहीं बना सकते क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ रहे। कहाँ से आ रहे हो, बिना पूछे चल जाते हो। इधर ध्यान दिया करो पढ़ाई पे, इधर उधर मत घूमो। एक और देखिए, they were not listening their music in डांस क्लासेस, बातें नहीं करें। देखो इसका दूसरे वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का बताओ, इधर देखो दूसरे वाले का क्या बनाए, वैसे बनाना है तो क्या बनाए, डियर म्यूजिक, ठीक है ना। तो डियर म्यूजिक, फिर वाज, सिंगुलर है तो वाज, फिर नॉट, फिर स्टार पर नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर उसके बाद लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो तो बताओ, वो किसको याद है, ये होती है तीनों, ईडी लग जाएगा, LISTENED, ठीक है। सेकंड भी ये होती है, लिसन के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाइक कैसे जोड़ेंगे, बाय, और दे का क्या कर देंगे, देम, बाय देम, इनका इन डांस क्लासेस, करो भाई जल्दी। अब दिखने में क्या डियर बहुवचन दिख रहा है, देखो ध्यान दो इधर। अब इसके साथ आपने वन लगा दिया तो गलत हो जाए, क्योंकि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक सिंगुलर में आता है, संगीत किस में आएगा, सिंगुलर में। इसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखो, इसमें वाजवर आगे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाजवर, फिर दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क, बी इसमें लगेगा बीइंग दो पैसिव में,
इसी में लगाते हैं बीइंग, तो एक्टिव में कैसे लगे? इसमें तो बार बार अपने स्थान पर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर यहाँ जुड़ेगा बीइंग। अब इसमें नोट नहीं आ रहा है, देखो जिसमें नोट नहीं आया है वहां पर ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ना है, ठीक है? क्योंकि नोट की जगह भी जुड़ेगा, अब जहाँ नोट आ जाएगा वहां पहले नोट आएगा, यहाँ जोड़ेंगे बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाय। लड़कियों बातें क्यों करी हो? सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, उतारो जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही चल रहा है वहाँ, ऊपर के ऊपर तो नहीं निकल रहा ना। कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो यहाँ क्लास। चलो बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या जोड़ते हैं अपन? नहीं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या जोड़ते हैं? सब रूल तो वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका क्या करते हैं? इजेमार का इजेमार रहता है। इसमें नया शब्द क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या जोड़ा है अपन? वाज वर्ब अपने स्थान पे है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, तो वाज वर्ब के बाद बीइंग जोड़ना है साधारण वाक्य में। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तीसरे स्थान पर बीइंग लग जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। बोलो बताओ जल्दी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक क्वेश्चन, आप बताना, ठीक है? कर दो क्लियर, देखो जल्दी लिखो। हो गया? इधर देखो, ये क्वेश्चन आ गया, आप ये मान लो ये पर पीपल learning their lessons on the first day of July, क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव ए ऑप्शन में दे रखा है, देयर लेसन वर लर्निंग by people on the first day
were their lessons being LERNT on the first day of July. इसमें देखो was their lessons being learned on the first day of July. उसके बाद डी वाला देखो were their lessons being LERNT on the first day of July by people. कौन सा राइट है? कौन सा वाला? ए वाला, बी वाला, सी वाला? बी, सी वाला है या फिर डी वाला भी तो हो सकता है। डी वाला, ये डी वाला बता रहा है, सही है क्या भाई? बताओ सेम कहाँ है? बी डी सेम है क्या? सेम कहाँ है? इसमें बाय पीपल जुड़ रहा है, उसमें बाय पीपल नहीं जुड़ रहा है, तो फिर कौन सा राइट होगा? डी वाला कि डी वाला? डी वाला। क्यों? बी वाला कैसे राइट है? इसमें पीपल लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये राइट है। इसलिए बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यान देना है। आप जल्दीबाजी में गलती करके आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डी वाला लगा के आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट एक और देख लो क्वेश्चन सेकंड। was my uncle giving me a toffee on my birthday? इसका क्या बनेगा बताओ? was I being given a toffee on my birthday by my uncle? दूसरा वाला were I being given a toffee on my birthday by my uncle? तीसरा was I being
टोपी on my birthday by my uncle क्वेश्चन मार्क। चौथा वाला देखिए, was I being given a toppy by my uncle on my birthday? क्वेश्चन मार्क। बताओ कौन सा राइट है, कौन सा वाला राइट है? ए वाला कैसे राइट है बताओ, बोलो भाई। देखो ए वाले में क्या दे रखा है, वाज। ये मी का अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, क्या बन गया? फिर आई के साथ वाज है, इसमें क्या जोड़ दें? इन जोड़ दिया। थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ए टोपी आ गई, फिर उसके बाद ऑन माय बर्थडे चला गया तो बाय माय अंकल पीछे। सही है, कहाँ जोड़ते हैं बाय को? कहाँ जोड़ते हैं? पीछे पीछे। तो फर्स्ट वाला राइट है, सब संतुष्ट हो ना? फोर्थ वाला देखो, was I being given a toppy by my uncle on my birthday? कौन सा वाला राइट है? फोर्थ वाला। ज्यादा कौन सा सही है बताओ? डी वाला, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट देखो कहाँ आ रहा है। मैंने क्या कहा, दो ऑब्जेक्ट आ जाए आपको तो फर्स्ट वाला यहाँ आ जाएगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे जोड़ेंगे। सबसे ये है, अगर ये वाक्य में नहीं दे रखा हो तो फिर पहला वाला राइट है, ये वाला। ठीक है, समझ में आएगी बात? लास्ट में कब जुड़ता है? जब दूसरा ऑब्जेक्ट साथ में नहीं हो। इसमें दो ऑब्जेक्ट साथ में दे रखे हैं, मीर ए टोपी दे रखे ना, इसलिए बाद में न जुड़कर वहीं जुड़ जाएगा जस्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद। तो सबसे बेस्ट ये है, अगर ए ऑप्शन नहीं हो तो फिर ये आएगा। ठीक है, बताओ।